कौन इतने अच्छा समझेगा। जिनको समझ में नहीं आएगा बाद में पूछ लेना, ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास करना। यूट्यूब पर देखता है मेरा वीडियो, जरूरत नहीं है, अभी क्रिकेट चल रहा है, अभी तो सपना क्रिकेट का है ना, ईशान किशन को पीछे छोड़ना है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। कौन क्रांति है? कौन सी क्रांति है जी? थोड़ा जोर से बोलो ना। 1848 की क्रांति। सन 1848 की क्रांति। गौर सुनेगा ना। चलो, लुई फिलिपी क्या था? लुई फिलिपी एक उदारवादी शासक था। कौन शासक थे? उदारवादी शासक था। लुई फिलिपी एक उदारवादी शासक था, लेकिन बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। क्या था? लोभी था। लुई फिलिपी एक उदारवादी शासक था, जो था क्या, वो बहुत महत्वाकांक्षी था और अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए, अपने विरोधी को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना। इसको बना दिया गीजो को जो है ना, यानी सन 1840 में क्या किया? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। और वो गीजो जो था ना, गीजो क्या थे? वो था कट्टर प्रतिक्रियावादी, उसमें कट्टरता भरा हुआ था। क्या थे? यानी कि सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और वो जो था कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह किसी भी तरह के वैधानिक और सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी समाज का जब सुधार हो रहा था, समाज की सुधारने की बात होता था, समाज को फलने फूलने की बात होता था, क्या करता था वो? उनका विरोधी था। क्या था? विरोधी था। यानी किसी भी तरह समाज में, किसी भी तरह के समाज में अगर विकास की बात होता था तो ये गीजो जो था, इसका क्या था? विरोधी। यानी कि किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों क्या थे? विरुद्ध था, कि समाज में किसी तरह का सुधार नहीं हो, ये चाहते। लुई फिलिपी ने पूंजीपति वर्गों के साथ क्या किया? लुई फिलिपी जो था, ये पूंजीपतियों को क्या करता था? अपने साथ रखना पसंद करता। क्या करते थे? ये लुई फिलिपी जो था, क्या करते थे? जो पूंजीपति पैसा वाला वर्ग था, उनको क्या करते थे? अपने साथ रखने के लिए पसंद करते थे। और शासन के यानी कि जो पूंजीपति वर्ग था, उनको पसंद किस लिए करता था? क्योंकि वो शासन के कार्य में अभिरुचि नहीं थी। जो अल्पमत संख्या में, जो पैसा वाले लोग थे, पूंजीपति वाले लोग थे, वो क्या थे? अल्पसंख्या। क्या था? अल्पसंख्या था। और वो शासन पर, जो शासन प्रणाली था, जो शासन चलाता था, शासन के कार्य में जो है किसी तरह की अभिरुचि, मतलब दिलचस्पी नहीं रखता था। कौन? पूंजीपति वर्ग। और वो क्या थे? अल्पसंख्यक थे। इसीलिए क्या करते थे? ये लुई फिलिपी क्या करते थे? उनको अपने साथ रखना पसंद करते थे, क्योंकि इनसे उसका कोई विरोध फिलिपी का होता नहीं था। इसीलिए वो क्या करते थे? अपना साथ। आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो अल्पमत भी थी, मतलब जो अल्पसंख्यक में थे, उनको साथ रखते। इसके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का सफलता नहीं मिली। क्या हुआ समाज में? लुई फिलिपी के कार्यकाल में क्या हुआ? किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। क्या हुआ? किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। उसके शासनकाल में देश में क्या हो गया? भुखमरी और बेरोजगारी व्यापक होने लगी। क्या होने लगी? बेरोजगारी। यानी कि लुई फिलिपी के शासनकाल में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। क्या हुआ? किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। और उसके शासनकाल में देश में क्या हो गया? भुखमरी और बेरोजगारी यानी कि चरम सीमा छू ली, यानी व्यापक हो गया, बहुत हो गया।
भुखमरी बढ़ गई, ठीक है, और बेरोजगारी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिस वजह से गीजो को क्या हुआ, आलोचना होने लगी। क्या होने लगा, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, गीजो था। कौन था, गीजो था। और गीजो को क्या होने लगा, आलोचना होने लगा। क्या होने लगा, गीजो का क्या होने लगा, आलोचना होने। क्यों आलोचना होने लगा, क्योंकि वहां पर भुखमरी आ गया, बेरोजगारी समाप्त हो गया, ठीक है। और इन्हीं का सोच था कि वहां के आर्थिक सुधार नहीं हो, समाज में किस तरह का सुधार नहीं हो, कोई वैधानिक कोई समाज में नहीं हो, वो इनके विरोधी थे। और इस कारण देखो यहाँ पर उस देश में क्या हो गया, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ गया। इसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री गीजो को क्या होने लगा, वहाँ के लोग आलोचना करने लगा। सुधारवादियों, कौन वादियों, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में कहाँ पर, पेरिस में कौन, क्रिएशन, इसका नाम है क्रिएशन, नाम है कियर्स जो है ना, कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। क्या है, विशाल भोज का आयोजन किया। ये कियर्स है ना जी, कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। इस विशाल भोज के आयोजन के दौरान जगह जगह पर क्या होने लगा, जगह जगह पर इनके क्या होने लगा, अवरोध लगाए गए। क्या लगाए गए, अवरोध लगाए गए। और लुई फिलिपी को क्या कर दिया, लुई फिलिपी को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। क्या किया गया, गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी कि सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में क्या किया, विशाल भोज का आयोजन किया। और जगह जगह पर क्या किया, लुई फिलिपी को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया। क्या किया गया, मजबूर किया गया। और 24 फरवरी को लुई फिलिपी ने क्या किया, गद्दी का त्याग किया और कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए, यानी कि 24 फरवरी 1948 को लुई फिलिपी ने क्या किया, गद्दी त्याग दिया और कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के जितने भी ऊपर के सभी मताधिकार प्रदान किया। क्या किया, सबको, जो 21 वर्ष के ऊपर के जितने भी थे सबको क्या किया, मताधिकार, वोट गिराने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, अधिकार प्रदान किया और वोट गिराने का अधिकार प्रदान किया। और काम के भी क्या करने का, काम का भी क्या किया, काम की भी गारंटी दी। क्या दिया, नया वोट गिराने के अधिकार है आपको, और उसके बाद आपको काम का भी हम गारंटी लेते हैं। और गणतंत्र की नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता कौन थे, लुई ब्लॉच। बढ़िया सुनिएगा, क्या किया उसने, 21 वर्ष के अधिक उम्र वाले को क्या किया, मताधिकार प्रदान किया। और उससे ये कहा गया कि भाई तुम्हारे काम की गारंटी है। और गणतंत्र का जो नेता था मार्टिन एवं सुधारवादियों का जो नेता था कौन, लुई ब्लॉच था। कौन था, लुई ब्लॉच था। और शीघ्र ही दोनों में क्या होने लगा, मतभेद, क्या हो गया, मतभेद। यानी कि इसने क्या किया, यानी कि मार्टिन, यानी गणतंत्र का नेता था मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता कौन था, लुई ब्लॉच। कौन था, लुई ब्लॉच। बोलिए एक बार, गणतंत्र की नेता कौन, मार्टिन, सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉच। उसमें क्या हो गया, शीघ्र ही दोनों में क्या होने लगा, मतभेद आरंभ हो गया। लुई क्या किया, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। क्या बना, लुई नेपोलियन क्या बना, फ्रांस का सम्राट बना। और इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस को पुरातन व्यवस्था में अंत किया, यानी कि बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ढेर सारे नाम है, हाईलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड तथा इंग्लैंड की बीच में क्रांति में क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा।
फिर से समझेंगे। लुई नेपोलियन फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना। फिर सुनिएगा, गणतंत्र के नेता मार्टिन लूथर, इसका पूरा नाम है। सुधारवादियों ने क्या कि सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई ब्लॉक। शीघ्र ही दोनों में क्या हो गया? मतभेद। क्या हो गया? शीघ्र ही क्या हो गया? मतभेद हो गया। उसके बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया? सम्राट बना। इस क्रांतिकारी ने सिर्फ फ्रांस को पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड तथा इंग्लैंड इस क्रांति में क्या हुआ? प्रभावित हुआ। कौन से क्रांति? बोले बोले, कौन से क्रांति? 1848 की क्रांति। कौन? सन 1848 की क्रांति में क्या हुआ? इस सभी देशों को क्या हुआ? क्या हुआ? सभी देशों का प्रभावित किया इस क्रांति में। और फायदा किस किस को हुआ? फायदा किसको हुआ जी? जोर से बोलो। चलो इसके बाद अगले